उत्तर प्रदेश को अब केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर धार्मिक पर्यटन का एक बड़ा स्थान बनाना चाहती हैं और हाल ही में जो कुछ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हुआ वो एक उसी का हिस्सा था। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जो ज़मीनी समस्याएं हैं, जिनमें खास करके एक बड़ा केंद्र है किसान, पश्चिम उत्तर प्रदेश के, चाहे वो गन्ना किसान हो, चाहे वो अलग अलग फसलें करने वाले किसान हो, उनकी वो समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। कृषि कानून को लेकर जो आंदोलन हुआ उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। तो ऐसे में जब चुनाव सिर पर खड़ा हुआ है, किसान क्या महसूस करता है, उसकी जो समस्याएं हैं वो कितनी वाजिब हैं और कितनी हल हुई हैं और कितनी अभी बाकी हैं। मैं एक गांव में हूँ, मेरठ के एक गांव में, और यहाँ पर इतने सारे जो किसान हैं मेरे पास बैठे हुए हैं। उनसे जानेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके मुद्दे क्या हैं और जो जोड़ तोड़ चल रहा है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो, उसके बीच में वो अपने आप को कहाँ पर पाते हैं। बाबा, चुनाव आ गया तो आप तैयार हो चुनाव के लिए? हम तो तैयार नहीं है जी, पर क्या करें। हम तैयार क्यों ना हो? तैयार नहीं है, जो हमारे को सुनता नहीं, मानता नहीं। हम किसान तो हम तो डूब गए, हम तो धरती पे डूब गए हैं। भाव में मिलता नहीं कहीं चीज़ का भी, तो हम दुखी हैं जी। आप तो कह रहे हो आप दुखी हो, राम राज्य आ गया और आप अपने जीवन में रामलला का जन्म मंदिर भी, जन्मभूमि भी देख लिए। और वहाँ जन्मभूमि अयोध्या में जो बता रहे हो, तो वहाँ हम रहने जाएंगे नो, तो बताओ। अरे दर्शन तो कर लिए प्रभु के। दर्शन कहाँ कर लिए? जो अखबार में दर्शन तो सबके कर रहे हैं जी, हम अखबार में तो कर रहे हैं दर्शन। है मंदिर में क्या हम वहाँ जाएंगे? सहूलियत तो हमें यहाँ दे हो। तो माहौल तो बना दिया ना बीजेपी ने चुनाव का। हाँ, माहौल ने बना रखा है जी उन्होंने, तो वो क्या कहूँ जी फिर। आपको लगता है कोई सुनेगा चुनाव में जो किसान की समस्याएं हैं? कोई नहीं सुनता जी हमारी, किसान की कोई नहीं सुना। को आज तक अखबार में एक दिन भी नहीं आया किसान के लिए वो काम हम कर रहे हैं। बिजली वो महंगी, सिलेंडर वो महंगे, गन्ने का वो महारा नहीं, दाल वो महंगी, बिजली मीटर और लगाने जा रहे हैं। जो पैसा गिरोगे वही उतनी बिजली चलाओगे, तो ऐसा कोई काम चल रहा है जी किसान का। आपको क्या लग रहा है, मुद्दा राम मंदिर होगा, राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो, या फिर किसान की या आम आदमी की, नौजवान की समस्या? किसान की, आम आदमी की समस्या है यही। तो कोई सुनेगा क्या? नहीं, कोई नहीं सुनेगा, किसान की कोई नहीं सुनेगा। किसान की समस्या का कोई समाधान नहीं है। बीजेपी अपना वही राग बोलेगी और जो इंडिया गठबंधन है वो उसमें केवल मैनेजमेंट करते ही रह जाएगा जी। तो आपको क्या लगता है किसान कहाँ खड़ा हुआ है? किसान तो गड्ढे में ही है, किसान नुकसान में है, फायदे में कहाँ है किसान। किसान की सारी समस्या है, कोई समस्या का समाधान कुछ है ही नहीं। दोगुनी आय नहीं हुई? कहाँ हुई? दुगनी हुई आय हुई है। बिजार है, ये बिजार जो जितनी फसल हो बिजार खा जा, अपना रात को रखवाल करें, रखवाल करें, बस ये दुगनी आय यही हो रही है कि एक ड्यूटी मिल रही, खेत पे जाओ अपना जो रखवाल करो अपनी फसल। बिजारों के लिए तो वो बना दिए गए हैं, गौशालाएं बनाई। कहाँ बना दिए जी? कहीं भी कुछ भी नहीं, सब फिरे, सब ये नहीं पड़े खाट ये तकत यहाँ रखवाल करें, बरसात हो सर्दी हो, यही है। अपने रखवाल करेंगे तो बचाओगे कुछ, नहीं तो कुछ नहीं। टीवी में देखा मैंने, कम से कम 100 गाय थी और एक मुट्ठी चारा था जी। एक जो आगे थी उन्होंने अपने मुंह में दे लिया, पीछे गाय बेचारी रंभती रह गई। यो हाल हो रहा जी गायों का। समाधान कर दिया जी, समाधान कुछ भी नहीं हो रहा किसी का। ये बंदर जान को आ रहे हैं। और अच्छा, ये कह देते हैं कि जो गौशालाओं में गाय हैं या फिर जो सड़क पे गाय घूम रही हैं, आई कहाँ से? कहाँ से आई? किसानों की आई, ये कहना चाह रहे हैं क्या आप? नहीं, हम नहीं कहना चाह रहे, ये अधिकारी पूछते हैं कि ये आई कहाँ से। वे कहना चाह रहे होंगे किसानों के ना छोड़ दिए, वो गलत कह रहे हैं। वो सब उन्हीं की लेन देन मामला। ये पहले कहाँ चले गई थी? ये अब से पहले ये कहाँ चले गए थे? बिजार ये गाय कहाँ चले गई? सपा की सरकार में कटवा देते थे। कहीं ना, हमें तो सुनी जी, आज तक कहीं कटी ना हमने सुना कि तो अब भी कट रही। अब देख लो पेपर, आज का पेपर उठा कर देख लो कितनी कट रही। और हम तो इतने दुखी हैं जी, 15 दिन हो गए मेरा ट्रांसफर में चोरी हुई है। ठीक है जी, किसके माथा मारा है, किससे जाके शिकायत करें, कोई सुनने वाला तैयार नहीं है जी। ट्रांसफार्मर भी नहीं लगता? लगा ही नहीं जी, अभी दिखा दूंगा आप कैमरे के वहाँ ले जाकर आपको। तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दा तो आपको पता लगेगा जी।
मुद्दा तो आपको पता लगेगा जी थोड़ा सा। ये जो माहौल बना है, हवा बनी है, हवा तो कभी परवा हो जा कहीं पछवा हो जा, ये तो चलती रहे जी, इससे कोई मुझे ना लगता कि हवा बदले। अजी नहीं बाबू जी, पता लग जाएगा आपका खूब, ऐसा बात ना, परवा पछवा तो चलती रहे। अरे आप आरएलडी के नाम पे ही तो दम भर रहे हो। किसके? हाँ, कि लोक दल और सपा का जो गठबंधन है उसी पे ही वो तो पता लगेगा जी आपका। वो दूसरा लोक दल ले आए हैं, मालूम है आपको? कौन से लिए? एक और लोक दल ले आए अजी हैं। चाहे चारों लोग ले हुए ऐसे ना होते, वो तो पैसे से तो कर सके हैं ये। बैलेट पेपर से इलेक्शन करा दो जी, रिजल्ट सामने आ जाएगा गैला गैल। बैलेट पेपर से तो ना होगा, ईवीएम वही से। ना, अब तो हो गई ना। ये तो आपका एक बार प्रधानमंत्री बन के इनकी छुट्टी हो जाएगी, एक बार राष्ट्रपति बन जाएंगे, छुट्टी अपना आप मान रहे हो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे तो जरूर जी है। हाँ, पर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इनको, आपका झटका मिलेगा थोड़ा सा। झटका मिलेगा? हाँ जी। अब का नहीं बनेंगे, हैं? अब का नहीं बनेगा, स्पष्ट बहुमत से सरकार नहीं बननी, ये क्या बात है? बिल्कुल पक्की बात है। इसे लोग बाग समझ रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लिया मैं, चुनाव लिकाट के ले जा, कुछ ईवीएम का सारा मिल जा, लेकिन अब का ऐसा नहीं होना। हिंदू मुस्लिम क्यों ना होगा? रामलला आगे मंदिर में, इसलिए हिंदू मुस्लिम ना। रामलला से क्या हो रहा है? रामलला आगे तो उससे क्या होगा? जनता समझ नहीं रही क्या इस बात को? ये मस्जिद डवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, इस बात को समझ नहीं रहे कि ये दुनिया सारी समझ रही है। जंगल में किसान परेशान है, हर रात दिन जंगल में रह रहा है वो, मतलब ये वो कहने का इस बात को जनता समझ रही है। 20 रुपये गन्ने में बढ़ाए इन्होंने 5-4 साल में, 5 रुपये रोज, मतलब साल का भी नहीं पड़ रहा। और मतलब अपनी ये जितनी भी दवाइयाँ, जितना भी खेती में मैनेज होने वाला सामान है, चाहे बिजली है, डाई है, दवाई है, चाहे कुछ भी चीज़ है, ट्रैक्टर है, ट्यूबवेल है, सब पे मतलब दुगने रेट कर दिए। इस बात को सब समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इन्होंने एक डंडा जो वो सीबीआई और ईडी काट रखा है ना, जो भी बोल रहे उसे पकड़ो और जेल में ठूस दो, तो तानाशाही है। इससे तो बढ़िया हमारी सरकार पहली थी भैया, वही पहली आनी चाहिए हमें। आपको ये जो ईडी और सीबीआई का डंडा है, ये समझ में आता है? खूब आता है, खूब समझ में आता है। ये दिल्ली में केजरीवाल के लिपट रहे हैं, यहाँ कोई बोल रहा है उसे पकड़ कर बंद कर दें, मतलब ये खूब समझ रही है जनता कि वो किस्सा है क्या। इनको तो डराना तानाशाही चल रही है, एक बैल की दाएं चल रही, जो इनके जिम्मा है वो ये कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जब इलेक्शन होगा इनको पता चल जाएगा इस बात का। बात तो बताओ, अभी जैसे ही उधर रामलला की प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद में ममता बनर्जी छोड़ गई, पंजाब में उसने कह दी भगवंत मान ने कि हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। यहाँ गठबंधन नहीं बैठ पा रहा, कांग्रेस पार्टी से अभी सीटें तय नहीं हुई। आप कैसे कह रहे हो कि अल्पमत में सरकार आएगी बीजेपी की? ऐसा नहीं है, ये सब ईडी के डराए हुए धमकाए हुए चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब टाइम आएगा ये सब एक हो जाएंगे, मुझे इसका पक्का भरोसा है। ना ममता लग जावे, ना अखिलेश लग जावे, ना रालोद लग जावे, ना ये उद्धव ठाकरे लग जावे, सब एक साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है, शरद पवार तक सब एक साथ रहेंगे। लेकिन मायावती का क्या होगा? मायावती का तो वोट बैंक है। देखो मायावती का वोट बैंक जरूर है, लेकिन मायावती चुप है, इसका कुछ तो संदेश जा रहा होगा, चुप रहने का कुछ तो मतलब होगा। काय को है, उसने धोखेबाज कह दिया समाजवादी पार्टी को और बोल दिया कि हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये तो सिर्फ ईडी से और सीबीआई से बचने के लिए कह दिया। तनक आचार संहिता लगन दो, मायावती भी बोल लेगी, मायावती साथ आएंगी, साथ आएगी, हमें पक्का भरोसा है इस बात का, मायावती साथ आएगी। बात चल रही है कांग्रेस से खूब, ऐसी बात नहीं है, अंदर खाते बात चल रही है और मतलब साथ आओगी वो। लेकिन सीट को लेके क्यों ना पूरी चीजें तय हो रही? नहीं, ये तो एक बात है, अभी तक मैं भी मान रहा हूँ इस बात को, थोड़ा सा इसमें देरी हो रही है, लेकिन इस बात को भी थोड़ा सा यात्रा से जोड़ रखा है। राहुल गांधी थोड़ा सा बाहर भीतर है, हो जाएगा ये सब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जब तक इलेक्शन होंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोदी अब की बार प्रधानमंत्री नहीं? मोदी की स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं आनी। तो वो तो जानते हैं ना कि कहाँ से विधायक, कहाँ से एमपी उठाने। नहीं, वो तो जानते हैं, पैसे के बलबूते पे चाहिए सरकार बना ले, लेकिन हमें नहीं लगता है अब के सरकार बना लेंगे, हमें नहीं लग रहा। बड़ा अजीब सी बात आपने कही है। आपको क्या लगा ताऊ? भैया इनसे बात करो, मुझे नहीं पता, मुझे ना लग रहा। अच्छा ये तो बता दोगे गांव का माहौल क्या है? माहौल गुस्से में है मोदी सरकार से। मैं नहीं बोल लूँ भैया, ये बताओ वो ईडी और सीबीआई वाला मामला है क्या? मैं नहीं जानता ABI CDI आप नहीं बोलोगे? ना, नाराज हो मोदी जी से? बहुत घना। मैं तो दो, नाराज क्यों हो? या तो अरे ऐसे मत कहो, ऐसे मत कर। चलो वैसे बता दो नाराजगी क्या है? नाराजगी और इससे ज़्यादा क्या होगी जब लाइन में खड़े कर दिए। जब 85 साल की उम्र आ रही, वहाँ बैठे थाने में धरनों में, क्या है? कुछ भी नहीं।
उन्हें यूँ नहीं दिख रहा ये आदमी रात को सारे तुम यहाँ फिर रहे हो कोठियों में और ये बुढ़े आदमी कहाँ धक्के खाते फिर रहे हैं। नहीं, किसान भूल रहा थोड़ी इस बात सब को। जी सब जान रहे हैं तो ताना याद रखोगे चुनाव तक ये सब? चुनाव तक मैं जिंदा रहूंगा तो सरकार होने नहीं दूँ इस सरकार को नहीं आने देंगे। इन्होंने तो गिरा दी सरकार जी। हाँ जी। लेकिन आप ये बताओ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान ये उम्मीद लगाए बैठा था कि हमारे हाथ में कुछ आएगा, जो बजट आया उसमें तो कुछ आया नहीं। ये सरकार बहुत झुट्टी निकम्मी है। ये सरकार कुछ नहीं करेगी, खाली बहकाते हैं ये, इसके अलावा कुछ नहीं करते। ये आपस में फूट डालते हैं ये और कुछ नहीं करते सरकार। ये सिवाय झूठ के और कुछ है, सिवाय झूठ के और कुछ नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है ना। लेकिन सरकार तो बार बार बना रहे हैं, चाहे यूपी में हो चाहे यूपी के बाहर। वो जब लो बन ली अब आगे की आगे देखी जाएगी जब क्या तमाम तरक्की करवा दी है, रामलला बिठा दिया मंदिर। पूरी तरक्की होगी साहब, है ना? हाँ ये तो होगी जी। लेकिन नाराज है जी पूरे। इनका क्या कलेम है? वो तो हमारा ये तो नाराज हैं बाबा। तो आपको क्या लग रहा है? हम तो बाबा के पोते हैं जी, बाबा के साथ हैं, जैसा बाबा को लग रहा है बस ठीक लग रहा है जी, इसमें गलत क्या है। लेकिन ये देखा गया है कि जब चुनाव आता है, इनकी नीति चल रही है वोट डालो राज करो, इस नीति से चल रहे हैं ये लेकिन अपनी। जब चुनाव आता है तब आप लोग भी, युवा भी भगवा पकड़ लेता है, साथ जाता है बीजेपी। किसने भगवा पकड़ लिया? खूब सारा युवा जो है भगवा पकड़े हुए है। वो थोड़ा बुद्धि उसकी ऐसी भ्रष्ट कर रखी है, वो किसी भी विषय पे ले लो, चाहे राम मंदिर को लगा के ले लो, किसी भी बात पे ले लो, उसकी बुद्धि फेर रखी है युवा की, इसलिए वो भगवा पकड़ता है। पर इस बार ऐसा नहीं होने का, आपका चुनाव होगा पता चल जाएगा समय पे। तो चुनाव तक माहौल नहीं रहेगा ये जो अभी अयोध्या में माहौल बनाया है बीजेपी ने? नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं रहने का चुनाव तक। चुनाव तक माहौल बदलेगा, जरूर बदलेगा, 100% बदलेगा। अच्छा, एक चीज़ और आप हमें बताओ, अभी जो उत्तराखंड में यूसीसी बिल लेके जो आ रहे हैं ये समान नागरिक संहिता वाला, उसका क्या असर होगा? इसका मैं नहीं कह सकता जी क्या असर आपको होगा। लगता है कि पहले बात चली थी पूरे देश में इसी तरह का बिल लेके आएंगे, सबके धार्मिक अधिकार जो है वो बराबर होंगे, शादियों से जुड़े अधिकार बराबर होंगे, उसका कोई असर है? नहीं, कोई असर नहीं है उसका। ऐसा कोई चर्चा होती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चर्चा नहीं, इस विषय पे किसी भी बारे में कोई बातचीत नहीं है। जो उत्तराखंड में बिल आ रहा है उसके बारे में इधर आसपास कोई सुगबुगाहट हो? नहीं, मैंने कुछ नहीं ऐसा सुना, मैं कहने लगूँ अपने लिए, नहीं मैंने नहीं सुना, होती हो तो मैं कह नहीं सकता। हर्ष भाई, आपको क्या लगे, किसानों के मुद्दे बड़े हैं या फिर ये जो चल रहा है ये ज़्यादा बड़ा है? देखो जी, अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना नज़रिया। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे लिए किसानी के मुद्दे बड़े हैं, और अगर सरकार के लिए बात करें तो सरकार के लिए धर्म बड़ा हो गया। सरकार बांटना चाहती है, सरकार विकास करना नहीं चाहती, सरकार कोई सुविधा ही नहीं देना चाहती, केवल राज चलाना चाहते हैं। इनका एक टारगेट है 2047 तक सरकार रखना। 2047 तक? ये तो आप वो अमित शाह वाली बात दोहरा रहे हैं। वो अमित, एक बात बताओ, देश के गृह मंत्री का बात का समर्थन ना करे? देश के गृह मंत्री हैं वो, देश के प्रधानमंत्री, उनका भी सम्मानित आदमी, उनका समर्थन भी तो करना पड़ेगा। 2024 के बाद प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे पर पूरे नहीं बन पाएंगे। पूरे नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। फिर कैसे बनेंगे? 2029 तक अपना कार्यकाल नहीं करेंगे, कोई और आएगा। और कहाँ से आएगा? कोई है ही नहीं इस ताकत का, इस कैलिबर का, इस कद का। 2014 से पहले कोई था ही नहीं इस देश में सरकार चलाने वाला, इस देश को चलाया ही नहीं 70 साल किसी ने। यही तो माहौल बनाया जा रहा कि मतलब हम तो अभी यहाँ ट्वेल्व में खेत में बैठे तो दिख जाएगा कट्टे पे नया यूरिया आया, उस पर फोटो मोदी जी का, खाने का बैग दे रहे उस पर मोदी जी का। अभी ये हुआ कि मतलब मैं तो ये देख रहा था, अभी 5-6 दिन पहले अर्जुन अवार्ड दिए गए अर्जुन अवार्ड दिए गए राष्ट्रपति के हाथ से, फोटो आ रहे मोदी जी के। जब कोई काम आ जाता है डाउन तो उसमें संबंधित मुख्यमंत्री को या राष्ट्रपति को जोड़ दिया जाता है। जब कोई नाम बढ़ाने वाला काम आता है तो देश के प्रधानमंत्री का नाम जोड़ दिया जाता है। ये केवल एक प्रोपगेंडा बनाया जा रहा है। सरकारी कर्मचारी जनता के सेवक कहा जाते थे कि ये जनता के नौकर हैं, वो बन गए देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति के नौकर। कोई कर्मचारी काम नहीं करना चाहता। आप विभाग वाइज जाके देखिए, कोई सुविधाएं नहीं है। अभी केंद्रीय बजट आया, कोई एक डिपार्टमेंट ऐसा बता दो केवल कर्ज देने के अलावा जिसमें बढ़ोतरी हुई हो जीडीपी के अनुसार। आप ये बताओ कि आप सारी चीज़ों को नकार रहे हो कि विकास नहीं हुआ,
किसानों की भी बात नहीं सुनी गई। लेकिन सरकार ये दावा करती है कि साहब उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है और आपकी जो एक्सप्रेस वे, हाईवे इतने सारे बनाए हैं, शिक्षा नीति बदली है। देखिए, मैं वही तो बताया, मुझे चाहिए तो पैरासीटामोल, दे दी डिस्प्रिन। डिस्प्रिन सर के दर्द में काम करेगी, पैरासीटामोल बुखार में काम करेगी। और है मेरे को बुखार, डिस्प्रिन दिए जाओ तो कोई लाभ तो होना नहीं। 2-4 खा लो यार। नहीं, 2-4 खा के फिर वो दूसरी फिर एस्पिरिन खानी पड़ेगी, उसके एडिक्ट हो जाएंगे। और वही काम सरकार करना चाहती है, वही काम सरकार करना चाहती है। सरकार फ्री राशन क्यों देना चाहती है? सरकार रोजगार देना क्यों नहीं चाहती देश के? 30 करोड़ गरीब कम कर दिए हैं, सरकार ये दावा कर रही है। सरकार दावा करती है इस देश की 80 करोड़ जनता को हम राशन दे रहे हैं और टोटल जनसंख्या 140 करोड़ है। तो इसका मतलब देश की आबादी 60 से 65% बीपीएल के नीचे आ चुकी है, बिलो पावर लाइन के, कि 65% जनता केवल अपने जो जिनके पास खाने के लिए भी नहीं उन्हें सरकार दे रही। लगाओ हिसाब। आयुष्मान कार्ड तो काम कर रहा है भाई, हम तो ये कह रहे हैं आयुष्मान कार्ड कहाँ, आप जाइए ना अस्पतालों में, आप जाके देखिए। ECHS इन्होंने बंद कर दिया आर्मी वालों के। जिस हॉस्पिटल वाले की इच्छा होती है कि ये ठीक ठाक अपनी है कि इसका कर लेंगे तो उनका लेंगे। प्राइवेट कंपनियों के अपने लाइफ इंश्योरेंस कार्ड चल रहे हैं, अपनी पॉलिसीज चल रही हैं, वो कहीं भी जाएं आप चलो। मैक्स में और ये मैक्स में और यशोदा जैसे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, हम तो तब माने कि गरीब की बात कर रही है देश। वहाँ नहीं चल रहे। नहीं बताओ भाई, वो क्या वो सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, वो हिंदुस्तान के हॉस्पिटल नहीं है। मतलब ये आयुष्मान कार्ड भी वहां कर दिए कि जो अपना यही अपना BAMS और BDS ये करके बैठे हैं। वेस्टर्न यूपी में ये बताओ आप कि ये लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, इसमें ये जो गठबंधन की बात हो रही है, आप आएंगे इकट्ठे हो? देखिए, हम तो एक चीज़ बताते हैं, हम तो संगठन के कार्यकर्ता हैं। 36 साल से संगठन हमारी तरफ से, ये इन 10 साल नहीं और अगले 20 साल आ जाए, हम अपना काम लटके दम पे करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। संगठन में बहुत ताकत है। सरकार की पॉलिसीज, ये हम इस सरकार के विरोधी नहीं है, पहली सरकार को विरोधी रहे। जिस समय संगठन बना, हो सकता है उस समय किसी और की सरकार हो। बीच में बहुत सारी सरकार ऐसी रही कि बड़े टिकैत साहब घर से निकलते थे और जेलों में घुसा देते थे। अब तो फिर भी ये जेलों में नहीं ले जाते, लाठी नहीं मार रहे। 13 महीने का आंदोलन करा लिया इन्होंने, अपने गले में ही तो ऐसा वो ज्वेलरी टांग ली कि पूरी दुनिया में कही जाती है। अभी आंदोलन चल रहा फ्रांस और जर्मनी में। देखिए, हम क्या कहते हैं, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, देश के गृह मंत्री कहते हैं कि हमने विकास करा, वो आप लोग पत्रकार साथियों से एक बार खुली प्रेस वार्ता क्यों नहीं करते? आज तक करी हो तो बताओ। अपने ऊपर वालों से पूछ लो आप भी कि भाई 10 साल पूरा होने जा रहे, देश के प्रधानमंत्री ने एक बार ओपन प्रेस वार्ता भी। 16 जनवरी का कोई कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है, फिर से वही माहौल बनाने की? 16 फरवरी का ये SKM की कॉल है, भारत बंद की। SKM कोई ये कॉल नहीं देगा कि भाई हम वो करा देंगे, ये करा देंगे। हमारा एक मैसेज है कि भाई उस दिन हम हड़ताल करेंगे। अपनी किसानी के कारण है, हम किसान लोग हैं, किसानी के कामों को उस दिन कोशिश कर रहे हैं कि किसान काम रखे, अपना घर बंद रखे। ये कोशिश बस। इलेक्शन से पहले माहौल बन रहा है क्या आंदोलन का? नहीं, इलेक्शन से पहले ये कॉल दी हुई है, फिर 13 फरवरी की भी है, 16 फरवरी की भारत बंद की है, फिर 14 मार्च की एक बड़ी महापंचायत है दिल्ली में। तो मीडिया के साथ है, हम तो इतना सम्मान देते हैं। पर हमारी एक रिक्वेस्ट है, आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देखेंगे, कि भाई देश के प्रधानमंत्री को भी एक ओपन प्रेस वार्ता करनी चाहिए और जिसमें पत्रकार सवाल पूछे और देश के प्रधानमंत्री जवाब दे। हम तो वक्त आएगा, वो भी वक्त आएगा, वो वक्त आएगा जिस दिन देश के प्रधानमंत्री कुर्सी खाली होगी। सबको यहीं आना पड़ेगा, सबको जनता के बीच में आना पड़ेगा, चाहे हम हो, आप हो या फिर नरेंद्र मोदी। नहीं, आना तो पड़ रहा। आप देखना 2024 से पहले पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये देखना, इन्होंने एक मुद्दा चलाया हुआ, रामराज। अरे रामराज मतलब ऐसा दिखा दिया इन्होंने। रामराज, चलो हम माने रामराज, तो इस देश में शराब बिक्री बंद हो जानी चाहिए। रामराज में तो नहीं बिकती थी शराब बिक्री। सबसे पहले तो सरकार के हाथ में, बिहार में की सरकार, किसान मजदूर उससे परेशान है। तो एक चीज कह रहे हैं कि भाई शराब बंदी करो रामराज में। पहले राम लला की ये तो बेइज्जती कर रहे हैं, राम जी की, भाई हमारे भगवान की बेइज्जती कर रहे हैं। ये तो रामराज में तो शराब नहीं पीते थे लोग, झूठ नहीं बोलते थे। और इस देश का तो जो उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जो व्यक्ति पूजा कर रहा है, वही सबसे बड़ा झूठा है। आप एक सर्वे कराओ, इस देश में देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े झूठे, हो सकता है एशिया के सबसे बड़े झूठे व्यक्ति हो, ये दिख जाएगा। आप सर्वे करा लो भाई, ये चीज हम नहीं कह रहे। ये कोई कंपनी कराएगी, अब हमसे और आपसे क्या लेना देना। लेकिन मीडिया वालों की क्या गड़बड़ है जी? यही तो गड़बड़ है मीडिया वालों की। हाँ, बताओ आप। मीडिया अगर थोड़ी सी जागरूक हो जावे तो सब कुछ उजागर हो जावे काम।
ये कितने बड़े बड़े झूठ लाल किले से चढ़ के बोलते हैं। गुजरात का किस्से को बिल्कुल दूसरी तरह से रूप दे दिया, अयोध्या के किस्से को दूसरा रूप दे दिया। मतलब ये कहने का उसको तो मैं एक बार नू नहीं पूछ सकते। 13 महीने तक वहाँ आंदोलन हुआ, 13 महीने तक आंदोलन हुआ दिल्ली बॉर्डर पर, और कितने किसान मरे। लेकिन मोदी यूं तो कहते रहे मोदी जी कि भाई मैं 1 मिनट की 1 कोल की दूरी पे हूं, लेकिन आए तो नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो आंदोलन विश्वव्यापी हुआ वो किसकी वजह से हुआ, आप बताओ। नहीं, मान लेंगे हम देश के प्रधानमंत्री की वजह से हुआ, सच तो ही हुआ है। लेकिन मीडिया का योगदान रहा उस टाइम, मैं समझ रहा हूँ यह बात, वो लाइव चल रहा था उस टाइम तो योगदान रहा। लेकिन आज भी है, अभी आज देखो तुम टेलीविजन खोल लो, कोई सा भी चैनल खोल लो, उस पे अरे ये टीवी पे ही तो जाएगा, और कहाँ अरे जाएगा। भैया चला गया छुटपुट एक आधा टीवी पे। तुम थोड़े से जागरूक हो जाओ तो किस्सा क्या 24 घंटे में सरकार बदले, मीडिया के हाथ में। आपके थोड़ी आम किसान सभी चैनलों को कहना चाह रहे भाई, आप तो दिखाते हो, 12 समाचार तो दिखाता है, इसका रिजल्ट हमने 2-3 दिन पहले भी देखा। आप तो आवाज उठाते हो, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि मीडिया जिस रोल में आ जाती है, आप वो टनल वाला काम हुआ था कि टनल में वो मजदूर फंसे थे, अगर उस वाले मुद्दे को मीडिया ना उठाती, 14 दिन हो चुके थे वो मजदूर निकलते ही नहीं। जैसे ही मीडिया ने हाईलाइट करा, वहाँ सब कुछ मशीनरी भी पहुंच गई, सब सिस्टम भी हो गया, उन लोगों की जान बच गई। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जितने स्टिंग ऑपरेशन, अब चुनाव तक कम से कम 2-2, 4-4 मंत्रियों के स्टिंग ऑपरेशन कर लो, ये सारी पोल पट्टी खुल जाएगी इनकी। राम किसान को, मतलब आपने एक बात कही थी अभी पिछली 2 मिनट पहले कि केंद्र और राज्य की सरकार मिलके यूपी को भक्ति का पर्यटन क्षेत्र बनाना चाहती है। हमसे बड़ा भक्त कौन है? ये लोग बैठे कुछ भी काम करने से पहले यूं ही करे, ले राम का नाम, कुछ ही काम करो उनको ले राम का नाम। मतलब हमारे भगवान को, हम सब तो राम जी के वंशज हैं। तो बाहर के लोग भी तो माने, वो चाह रहे हैं कि ग्लोबल हो जाए राम। बाहर के लोगों को जिस क्षेत्र में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करी है, वहां लोग उस अयोध्या से निकल के देखे, वहां खाने के दाने नहीं है। उन्हें कम से कम खाने लायक तो बना दे कि वो जो प्रसाद की सामग्री का वो रखा है वहाँ 51 रुपये, 101 रुपये फ्री में, तो हमारे भगवान के दर्शन भी नहीं हो सकते। गुरुजी हम तो ये कहना चाह रहे, दर्शन कराओ ना सरकार फ्री में, क्यों नहीं करा रही वहाँ पे कि भाई ये है कि भोग लेके जाओगे तो दर्शन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। कहाँ कुछ हो रहा है ये तो। और अभी मतलब एक चीज़ की है, हमने तो ये सुना था कि जी जो पूजा करता है वो जोड़े से बैठता है। देश के प्रधानमंत्री की पत्नी कहाँ थी जी? कौन बनाया था देश के गृह में? वो उसमें यजमान दूसरे थे, आपने शायद देखा नहीं। दिखाया दूसरा जी थे, वो थे नहीं, उनका तो कहीं फोटो नहीं आया जी, वो पता नहीं कहाँ थे। उनका फोटो तो मोदी जी का ही आया। शुरुआत के दिनों में दिखा था फोटो, आपने देखा नहीं? देख तो लिया था हमने। मैं उसी चीज को तो कहना चाह रहा हूँ। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, वो तो दोनों पति पत्नी थे, पर जो दिखाया कि मोदी जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुई, हम तो उस चीज को कहना चाह रहे। जितना बड़ा इतने एडवर्टाइज इन चीजों का किया गया, अगर एक आम व्यक्ति के, आम युवा के, आम किसान के, आम महिला के मुद्दों को इतना हाईलाइट कर दिया जाए, हमें सीखना चाहिए दूसरी सरकारों से। और दूसरे हम भी कह रहे हैं, अभी देश में दो राज्य हैं ऐसी, फ्रांस और जर्मनी, वहाँ के किसान अपनी सब्सिडी के लिए लड़ रहे। वहाँ की सरकारें किसान को फसल उगाने पर सब्सिडी देती हैं, उनके पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी बंद कर दी। वो लोग पूरा देश बंद करके बैठे हैं, सभी सरकारी दफ्तरों पर अपना गोबर भूसा जो डाल रहे, और वो लेंगे। और उनकी सरकार ना कोई बैन कर रही ना, नहीं तो हमसे ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा विकसित देश हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। चलो यहाँ भी ऐसी स्थिति आएगी, हर चीज़ का एक उरूज होता है, और वो जो है फर्श पर भी आनी है। इस तरह की स्थितियाँ बनेंगी, और जो चुनाव है वो निश्चित तौर पर बदलाव के लिए होते हैं, और ये चुनाव भी बदलाव लेकर आएगा देश में। जो किसानों की समस्याएं हैं, जो ज़मीनी समस्याएं हैं, उनकी जो बरसों से दिक्कतें बनी हुई हैं, वो दिक्कतें दूर होंगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। और इस चुनाव में नहीं तो अगले चुनाव तक दूर होंगी। तो ये जो उम्मीद है ये बनी हुई है इस सब बातचीत के बीच में, और उम्मीद करते हैं कि 2024 का जो चुनाव है वो मजबूती से दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों लड़ेंगे, और उसके अच्छे नतीजे आएंगे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।